नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत में जो कई राज्यों में चुनाव हुए हैं और इसके रिजल्ट सामने आए हैं, पूरी दुनिया ने इसको नोटिस किया है और अलग अलग तरीके से आप देखोगे रिएक्शंस आ रहे हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट नोट करने वाला यह है कि 5 दशकों में पहली बार भारत में अब कोई भी राज्य, कोई भी यूनियन टेरिटरी नहीं बची जहां पर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आपको मिलेगी। और इस पर आप देखोगे अमेरिका में कई जो एनालिस्ट हैं ये ट्वीट कर रहे हैं। एक एनालिस्ट ने तो यहां पर यह भी बोला कि इंडिया आज के समय कम्युनिस्ट का बिल्कुल जो शासन है अपने राज्यों में खत्म कर रहा है। वी आर स्टूपिड, मतलब अमेरिकन को ये कह रहे हैं कि हम लोग स्टूपिड हैं, दैट वी आर इलेक्टिंग देम। यहां पे आप देख पाओगे, यस वी आर दैट स्टूपिड। यूएस पॉलिसी एक्सपर्ट प्रेजेस इंडिया फॉर आउस्टिंग कम्युनिस्ट, क्रिटिसाइजेस अमेरिका फॉर इलेक्टिंग देम। अब यहां पे आप पूछ सकते हैं कि अमेरिका ने कौन से कम्युनिस्ट इलेक्ट कर दिए? तो ये जो पॉलिसी एक्सपर्ट है यूएसए में, ये थोड़े प्रो रिपब्लिकन है और ये ऑब्वियसली यहां पर हिंट कर रहे हैं जोरान ममदानी और परहैप्स डेमोक्रेट पार्टी के कुछ और नेताओं की तरफ, जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली बार बार कहा कि इनकी सोच कम्युनिस्ट है। और इसलिए आपने देखा होगा काफी बार डोनाल्ड ट्रंप जब भी जोरान ममदानी के बारे में बात करते हैं किसी स्पीच में या ट्वीट में, तो ये स्पेसिफिकली कम्युनिस्ट वर्ड ऐड करते हैं कि कम्युनिस्ट मेयर ऑफ न्यूयॉर्क। इवन दो ऑफिशियली जोरान ममदानी कम्युनिस्ट नहीं है, ऑफिशियली नहीं है। हालांकि कई उनकी जो स्टेटमेंट्स है उसको लेकर ट्रंप ने कहा है कि ये कम्युनिस्ट विचारधारा है। फॉर एग्जाम्पल, ममदानी ने यह भी बोल रखा है कि मेरे हिसाब से, ये 4 महीने पहले की स्टेटमेंट है इनकी, कि मेरे हिसाब से दुनिया में बिलियनियर्स होने भी नहीं चाहिए। बिलियनियर मतलब कि एक आदमी जिसके पास 9,000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है। इतना सारा पैसा आदमी को चाहिए भी क्यों? एक बार को आप कह लो चलो रईसी भी दिखानी है, 500 करोड़ 1000 करोड़ हो गया, आपके पास बहुत सा पैसा है, दुनिया भर के ऐशो आराम आप एंजॉय कर सकते हैं। जब एक आदमी बिलियनियर बन जाता है ना, तो उसके पास बहुत ही ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है। और आप अगर देखोगे तो जो कम्युनिस्ट विचारधारा है ये काफी हद तक आपको इसी लेवल पर मिलेगी। चाइना की इकोनॉमी भारत से कई गुना ज्यादा बड़ी है, मगर तब भी एशिया का जो रिचेस्ट आदमी है वो इंडिया से आता है, चाइना से नहीं आता, क्योंकि वहां पर एक लेवल के बाद जो बिलियनियर्स हैं उनको सरकार ही रोकना शुरू कर देती है और सरकार ही उन पे हैवी टैक्सेस लगा लगा कर उनको थोड़ा सा आप कह लीजिए विनम्र बना देती है। और रिसेंटली आप अगर देखो तो जोरान ममदानी ने न्यूयॉर्क में जो अमीर लोग हैं, जो मिलियनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, इन पर एडिशनल प्रॉपर्टी टैक्स भी लगा दिया है। ट्रंप ने वार्निंग दी थी कि अमेरिका में कम्युनिज्म फैल सकता है आफ्टर ममदानी इलेक्टेड। क्योंकि देखिए जो सिंपल वादे होते हैं ना, ये आम आदमी को बहुत अच्छे लगते हैं कि अमीरों पर टैक्स लगाओ, पैसा और जरा बांटो, लोगों में इक्वालिटी ले आओ। ये इनिशियली सुनने में काफी अच्छा लगता है, मगर इससे जो कैपिटलिस्ट विचारधारा के लोग हैं वो कहते हैं कि कंपटीशन खत्म हो जाता है, इनोवेशन धीरे धीरे चली जाती है। ट्रंप ने तो ऑन रिकॉर्ड ये भी कहा था कि यूएसए ने थोड़ी जो अपनी सॉवरेनिटी है ये खो दी है जोरान ममदानी की जीत के बाद। तो इसलिए आप समझ पा रहे होंगे कि जो भारत में हुआ है उसको लेकर यूएसए में जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी से इस सबको क्यों देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है मार्क डुबोविस, ये एक यूएस पॉलिटिकल एनालिस्ट है। ये यहाँ पर इस न्यूज को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं। न्यूज में लिखा है कि कांग्रेचुलेशंस इंडिया फॉर थ्रोइंग द कम्युनिस्ट आउट ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 59 ईयर्स। नहीं तो इससे पहले आपको पता होगा कि वेस्ट बंगाल, केरला में तो पर्टिकुलरली जो कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने कई दशकों तक सरकार चलाई है। ज्योति बासु फॉर एग्जांपल लंबे समय तक वेस्ट बंगाल में चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मगर अब वेस्ट बंगाल में बीजेपी आ चुकी है और केरला में हमने देखा है कि यूडीएफ, यूनाइटेड डेमोक्रेट फ्रंट, जिसको कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है, ये लोग पावर में आ चुके हैं। तो अब ये बात काफी हद तक अपैरेंट है, काफी क्लियरली ये बात दिख रही है कि जो कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है ये पावर खो देगी केरला में। 1967 के बाद पहली बार हम देख रहे हैं कि कम्युनिस्ट हर जगह, हर स्टेट में इंडिया में हार चुके हैं। और इसी के रिएक्शन में यहां पर ये कह रहे हैं कि इंडिया कम्युनिस्ट को बाहर निकाल रहा है पावर से और अमेरिका उनको इलेक्ट कर रहा है टू गवर्न देयर सिटीज एंड स्टेट्स एज देयर मेंबर्स ऑफ कांग्रेस। आगे ऐड करते हैं, यस वी आर दैट स्टूपिड। और इनकी जो ये ट्वीट है इट ब्लू अप, ये वायरल हो गई सोशल मीडिया पर। और इसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल रीजन भी है। दुनिया में बहुत ही कम देश बचे हैं जहां पे आपको एक कम्युनिस्ट सरकार मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, चाइना में इस वक्त एक कम्युनिस्ट सरकार है, क्यूबा में कम्युनिस्ट सरकार है, बाकी जो देश आपको दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अल्बेनिया में कम्युनिस्ट सरकार खत्म हो गई थी 1991 में, बल्गेरिया में भी 1991 में, उसके अलावा नॉर्थ कोरिया में फॉर एग्जांपल एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और वियतनाम में आपको मिलेगी एक कम्युनिस्ट सरकार।
तो अब गिनती के दुनिया में 4 देश बचे हैं जहां पर ओवरऑल कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। इनमें से जो एक देश है क्यूबा, यहाँ पर यूएस कुछ बड़ा करने का प्रयास कर रहा है और हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में जो ये नंबर है 4 देशों का, ये गिरकर सिर्फ 3 कंट्रीज में बचे। आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ये कहा है कि मेरा अगला टारगेट ईरान के बाद क्यूबा है। हालांकि अभी ईरान निपटा नहीं है, मगर ट्रंप ने क्यूबा के बारे में ऑलरेडी कहा है कि क्यूबा में तो बिल्कुल हम एक ओवरऑल जो कम्युनिस्ट सरकार है इसको खत्म कर देंगे और एक पॉपुलर अपराइजिंग भी यहाँ पे हो सकती है। इसके बारे में जो न्यूयॉर्क टाइम्स है इसने बार बार आर्टिकल पब्लिश किए हैं कि क्यूबा में पॉवर्टी बढ़ रही है, क्योंकि एक टाइम पे आके ना देखिए कम्युनिज्म अपनी ट्रू सेंस में ये सक्सीड कर नहीं पाता। चाइना में आप अगर देखो तो इन्होंने बहुत ही यूनिक टाइप का कम्युनिज्म अपनाया है। इन्होंने बिलियनियर्स को ग्रो करने के लिए जगह दी है। चाइना में आपको अमीर लोग मिलेंगे, मिलियनियर्स मिलेंगे, बिलियनियर्स मिलेंगे। इन्होंने कहीं ना कहीं आप कह लीजिए एक यूनिक फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म यूज किया है, जहां पर कैपिटलिज्म के भी बहुत सारे आपको ट्रेड्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल BYD और ये जो दुनिया भर की और चाइनीज कंपनीज आपको दिखती है जो डोमिनेट कर रही है मोबाइल फोन मार्केट, ये OnePlus और Xiaomi, ये सरकारी कंपनियां नहीं है, ये सब की सब प्राइवेट कंपनीज हैं। तो चाइना का एक केस बहुत ही अलग है, एक बहुत ही यूनिक केस है जहां पे कम्युनिज्म की एक अजीब सी जो एक चाइनीज फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म है वो चल गया, मगर बाकी जगह जो कम्युनिज्म है वहां पर कंट्रीज ने लॉस ही फेस किया है। क्यूबा में फॉर एग्जांपल एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो कम्युनिस्ट हेडक्वार्टर्स हैं क्यूबा में, उसके बाहर रिसेंटली देखा कि आग लगा दी गई थी और लोग क्यूबा में ये कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ने ना कोई ऑपोजिशन पार्टीज रहने नहीं दी क्यूबा में और लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। और परहैप्स आने वाले समय में इसी चीज का फायदा उठाकर यूएस पुश करेगा कि क्यूबा में एक अपराइजिंग हो जाए, यहां पर एक नई सरकार चुन ली जाए जो प्रो यूएस हो, जो प्रो कैपिटलिज्म हो, जो कम्युनिस्ट ना हो। तो इसलिए भारत में जो हुआ है ये यूएस एनालिस्ट ने ऑब्जर्व इसलिए किया है क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर कुछ राज्यों में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, अब वो भी सिंस खत्म हो चुकी है। परहैप्स इससे एक मोमेंटम यूएस देख रहा है कि बनेगा और इवेंचुअली क्यूबा में जो एक ये बड़ा प्रोजेक्ट अपना ये चला रहे हैं कि क्यूबा को प्रो यूएस बनाएंगे, यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट खत्म कर देंगे। हो सकता है कि यूएस इसमें भी एक ज्यादा अच्छी पॉसिबिलिटी देख रहा हो। खैर आने वाले समय में क्यूबा बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहेगा। आई बिलीव हेडलाइंस होंगी कि देखो क्यूबा में कई सालों बाद क्या हो गया है। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। पिछले 2 महीनों में 100 से भी अधिक लोगों ने अपनी पहली जॉब स्टार्ट करी है थैंक्स टू करियर 247 और इसके टेस्टिमोनियल्स हम लगातार अपलोड करते रहते हैं और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। करियर 247 प्राइमरली फोकस करता है न्यू एज जॉब्स पर। आप कोई भी आर्टिकल पढ़ लीजिए आज के समय, चाहे किसी भी न्यूज आउटलेट में, आपको एक ही हेडलाइन मिलेगी कि जॉब्स कहां पर आ रही हैं, डिजिटल, डेटा, साइबर सिक्योरिटी स्किल सेट, यहां पर आपको मेन जॉब्स मिलेगी। और चाहे डेटा एनालिस्ट का कोर्स हो, डेटा साइंस का कोर्स हो या फिर बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स हो, हर जगह करियर 247 आपको देता है स्टेट ऑफ द आर्ट कोर्सेज। आपको एडवांटेज क्या मिलता है, आप ये कोर्स प्रॉपरली अपनी तरफ से 100% डेडिकेशन के साथ कंप्लीट करिए, अटेंडेंस यहां पर प्रॉपरली दीजिए और करियर 247 इंश्योर करेगा कि आपको एटलीस्ट 3 इंटरव्यूज तो बिल्कुल मिले। 3 जगह आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं और अगेन इससे आपके जॉब मिलने के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं ये भी काफी हद तक बढ़ जाते हैं। करियर 247 में हम ना सिर्फ आपको सर्टिफिकेशन देते हैं, वो भी IBM बैक्ड, साथ ही साथ हम ये भी कोशिश करने का प्रयास करते हैं कि आपको अपनी पहली जॉब मिल जाए, आपका करियर किक स्टार्ट हो जाए और उसके बाद जैसे आप लोग जानते हैं एक बार जॉब एक्सपीरियंस किसी को मिल जाए उसके बाद धीरे धीरे करियर में प्रोग्रेस होती रहती है। आपको सिंपली करना क्या है, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे, आप लिंक पर करिए क्लिक। जो डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं यहाँ पर डालिए अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और डिस्काउंट कोड यहाँ पर ऑब्वियसली डालिए PD10 ताकि हमेशा आपको डिस्काउंटेड रेट पर कोर्स ऑफर हो। और फिर करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप बात करिए, डिस्कस करिए आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी इन डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स या फिर किसी और फील्ड में। बट ईदर वे हम आपको इंश्योर करते हैं कि करियर 247 आपको तैयार करेगा फॉर न्यू एज जॉब्स। सो यूज करिए कोड PD10, गेट द डिस्काउंट एंड गुड लक फॉर योर करियर। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।